Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and doing great class. In science, we are going to start a new chapter, chapter number 11, and its name is Sounds All Around. It's given on page number 126. स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, इट्स अबाउट साउंड्स. साउंड्स क्या होते हैं, साउंड्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, वाइब्रेशंस का क्या रोल है, साउंड वेव्स किसे कहते हैं. इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि साउंड किस तरह ट्रैवल करता है. ठीक है, फिर ईयर और हेयरिंग का क्या फंक्शन है. उसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि सॉफ्ट और लाउड साउंड्स क्या होते हैं एंड साउंड्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं. सो बेसिकली दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट साउंड्स. सबसे पहले मैं आपके साथ पेज नंबर 126 पे दिए गए बेसिक फैक्ट्स को डिस्कस करूँगी, बिकॉज इसके अंदर आपके पास एक तो इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन है साउंड से रिलेटेड. दूसरा, आप लोगों को स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप इन बेसिक फैक्ट्स को ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे, सुनेंगे और समझेंगे. तो आपकी ऑलमोस्ट जो है वो 40% ऑब्जेक्टिव इससे कवर हो जाएंगी. ऑलराइट, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी हम पहले रीडिंग करेंगे, फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करेंगे और फिर हम इनसे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को. पेज नंबर 126 पे बेसिक फैक्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे. मैं आपको इससे पहले थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि व्हाट द साउंड इज़ एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड. जैसे हमें चीज़ों को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है और लाइट जो है वो भी वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, इसी तरह हमें चीज़ों को सुनने के लिए साउंड्स की ज़रूरत होती है और साउंड्स भी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रैवल करती हैं. ठीक है, अब सवाल ये है कि साउंड जो है वो पैदा कैसे होता है. साउंड्स आर कॉज्ड बाय ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेशंस. इफ़ देयर इज़ नो वाइब्रेशन देयर इज़ नो साउंड. सो साउंड के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, साउंड किसकी वजह से पैदा होते हैं बेटे. साउंड्स वाइब्रेशन की वजह से पैदा होते हैं. जब भी किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होती है उसकी वजह से साउंड वेव्स जनरेट होती हैं. अब वाइब्रेशन, सवाल ये होता है कि वाइब्रेशंस क्या होती हैं. वाइब्रेशंस होती हैं रिपीटेड बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स. राइट, अब पार्टिकल्स तो आपको पता है हर जो चीज़ है, मटेरियल है, वो किससे मिलके बना है, पार्टिकल्स से. अब फॉर एग्ज़ाम्पल हवा है, हवा में भी पार्टिकल्स होते हैं. तो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, जब भी कोई साउंड जो है वो जनरेट होता है तो वो किसकी वजह से होता है, वाइब्रेशन. और वो वाइब्रेशन किस तरह से पैदा होती हैं, जो भी वो, चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है या एयर है, उनमें मौजूद पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से वाइब्रेशन जनरेट होगी. और ये वाइब्रेशन और वो अपने साथ एक एनर्जी को कैरी करते हैं, और वो जो एनर्जी है वो इन द शेप ऑफ और इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स हमारे कानों तक पहुंचती है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. आई होप सो कि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो गया होगा कि साउंड्स किस तरह से जनरेट होते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज साउंड इज़ कॉज्ड बाय ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग. लाइकवाइज अभी मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी किया है कि साउंड किसकी वजह से पैदा होते हैं, कोई भी चीज़ है उसकी वाइब्रेशन की वजह से. और क्लास, और ये आपको MCQs में आ सकता है. डैश इज कॉज्ड बाय ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग, तो आप किस पे टिक करोगे, साउंड्स. साउंड नीड्स, इसको आप हाईलाइट कर लें. साउंड नीड्स अ मटेरियल टू पास थ्रू वेदर इट इज़ अ सॉलिड, लिक्विड और गैस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. आपने एक बात तो सुनी होगी कि लाइट वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. वो वेव्स किस किस्म की वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि उनको किसी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए. उन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसी वजह से वो वैक्यूम में से भी पास थ्रू कर जाती हैं. लेकिन अगर हम बात करें साउंड्स की, तो साउंड्स के लिए साउंड वेव्स के लिए कंपल्सरी है कि देयर शुड बी एनी मटीरियल, वेदर इट्स अ लिक्विड, सॉलिड और गैस, वट एवर. लेकिन इनको मीडियम की ज़रूरत होती है, बिकॉज इनकी जो वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं बेटा. साउंड वेव्स क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स, और इनको किसी मीडियम की ज़रूरत होती है पास थ्रू करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए. आपको ये MCQs में आ सकता है कि साउंड वेव्स कैसी होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं. इट्स ऑल्सो रिटन हियर कि मैकेनिकल वेव्स होती हैं. अब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट है आपके पास वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र एनर्जी एज अ वेव थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस.
जो वाइब्रेशंस है वो किस तरह से इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो फिर एनर्जी जो है वो किसकी शेप ले लेती है, वेव्स की, और फिर ये जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से पास थ्रू करती हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है बेटे, आपको इसके साथ लिखना होगा शॉर्ट क्वेश्चन, और ये आपके पास है भी आपके नोट्स में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि हाउ द वाइब्रेशंस ट्रांसफर एनर्जी, वो किस तरह, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, यू कैन सी वेव्स की शक्ल में। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपके पास, इसको भी आप हाईलाइट कर लें, साउंड नॉर्मली ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू सॉलिड्स एंड स्लोएस्ट थ्रू द गैसेस। सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड में जो है साउंड ट्रैवल करता है, और वो कौन सी ऐसी मटेरियल है, सॉलिड, और सबसे स्लो जो है इसकी मूवमेंट होती है, ट्रैवल करता है ये गैसेस में, क्योंकि इनमें पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, ये रीज़न है इसकी। ठीक है बेटे, अब जो नेक्स्ट लाइन है इसको हाईलाइट कर लें, इसमें स्पीड बताई गई है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर्स पर सेकेंड, और अगर आपको पता हो कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, वो होती है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकती है, लेकिन जो साउंड है वो जस्ट एक सेकेंड में 330 मीटर्स तक ही ट्रैवल करती है। दैट इज़ वाई आपने देखा होगा कि जब लाइटनिंग होती है ना, जब बहुत क्लाउडी वेदर होता है तो उसमें जब भी बिजली चमकती है तो बेटा आपने देखा होगा कि लाइटनिंग जो है वो पहले आती है, यानी बिजली पहले चमकती है और उसके बाद आपको साउंड आता है। ठीक है बेटा, जो थंडर का साउंड होता है वो लेट आता है, इसी वजह से, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, लो है। ये अब आपके पास MCQs में भी आ सकता है बेटे, और शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में दोनों में पूछा जा सकता है, और इसकी स्पीड के बारे में आपको पूछा होगा तो आपने बताना है 330 मीटर्स पर सेकेंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, यू कैन सी साउंड्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड्स इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि साउंड्स कभी भी वैक्यूम में से पास थ्रू नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, और इसकी रीज़न क्या है, वैक्यूम में किसी किस्म का कोई मटेरियल नहीं होता, यही रीज़न है, क्योंकि जहाँ कोई मटेरियल नहीं होगा कोई पार्टिकल नहीं होगा, पार्टिकल नहीं होगा तो वाइब्रेशन नहीं होगी, वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड जनरेट नहीं होगा। तो ये रीज़न है कि वैक्यूम में से क्यों नहीं गुजर, लाइट जो है वो वैक्यूम में से पास थ्रू कर लेती है, हो जाती है, ट्रैवल कर लेती है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि उसको किसी किस्म की, उसकी वेव्स को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड को पास थ्रू करने के लिए मटेरियल रिक्वायर है, क्योंकि पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से वाइब्रेशन होती है ना, तो जब कोई पार्टिकल ही नहीं होगा तो किसी किस्म की वाइब्रेशन ही नहीं होगी। यही रीज़न है कि साउंड्स वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक हो गया बेटे, ये आपको MCQs के तौर पे भी आ सकता है, उसमें उन्होंने ऑप्शन दी होगी कि साउंड्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, नीचे 2-3 ऑप्शंस होंगी, आप किस पे टिक करोगे, वैक्यूम में से जो है ये पास थ्रू नहीं कर सकती। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि वाई साउंड्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, तो आप बता सकते हो कि बिकॉज देयर आर नो पार्टिकल्स टू वाइब्रेट, दैट इज़ वाई इट कैन नॉट पास थ्रू और ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। नेक्स्ट है हमारे पास, साउंड इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन एंड इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक फॉर रिलैक्सेशन, रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। अब आपको बताया गया है कि साउंड हम जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। द पिच ऑफ नोट, अ पिच ऑफ ए नोट इज़ हाउ हाई और लो इट इज़। पिच किसे कहते हैं, किसी भी साउंड की जो पिच होती है वो आपको बताती है कि साउंड कितना ऊंचा है कितना लो है। अब एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट आता है कि एम्पलीट्यूड किसे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पलीट्यूड इज द लाउडनेस ऑफ अ साउंड। आपको ये MCQs के तौर पे आ सकता है कि लाउडनेस ऑफ अ साउंड को क्या कहते हैं आप, एम्पलीट्यूड कहते हैं। बेटा जितनी ज़्यादा किसी साउंड वेव की हाइट होती है उतना उसका एम्पलीट्यूड हाई होता है, लार्ज एम्पलीट्यूड होता है, और उतनी ही साउंड जो है वो तेज़ होती है, उसको लाउड साउंड कहते हैं। जितनी जो है वो हाइट ऑफ साउंड स्मॉल होती जाती है, छोटी होती जाती है, उतना उसका एम्पलीट्यूड लो होता है, यानी उसकी लाउडनेस कम होती है, उसको सॉफ्ट साउंड कहते हैं। सो इसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यानी लाउडनेस ऑफ अ साउंड को क्या कहते हैं बेटा, यानी कितना लाउड है, कितना, अगर ज़्यादा लाउड होगा तो एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा, और अगर कम लाउड होगा यानी सॉफ्ट होगा तो उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, लो होगा। एम्पलीट्यूड की वजह से वो साउंड जो है वो लो या हाई होता है। Some animals, such as dogs, can hear high-pitched sounds that human cannot hear. ये बात तो आपको पता होगी कि जो डॉग्स होते हैं उनकी जो 2 सेंसेस हैं, जैसे उनकी हेयरिंग और स्मेल की जो सेंस होती है वो बहुत बहुत तेज़ होती है, और वो वाले साउंड्स भी सुन लेते हैं जो ह्यूमन ईयर्स नहीं जो है वो नहीं सुन सकते। नेक्स्ट वी हैव द ईयर चेंजेस वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। हमारे जो कान है वो चेंज कर देता है वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, विच ट्रेवल अलॉन्ग अ नर्व टू द ब्रेन। ये कॉन्सेप्ट हम प्रॉपर रीड आउट भी करेंगे बेटा।
कि साउंड्स जो है वो किस तरह ईयर के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन जो है वो कमांड देता है, ब्रेन में इंस्ट्रक्शंस आती हैं, ब्रेन के थ्रू पूरी बॉडी में इंस्ट्रक्शंस जाती हैं। और वो बेसिकली होता किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ये जो वेव्स होती हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं, इनको हमारा जो ईयर है वो इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है जो कि ब्रेन तक पहुंचता है। ठीक है बेटा, तो ये आपको एज MCQ आ सकता है, इसको भी आप हाईलाइट कर लें। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिक फैक्ट्स थे उसके अंदर से आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs जो हैं वो कवर हो रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स साउंड्स लाइक लाइट एज अ Sounds like light and is a form of energy that travels in waves. लाइट की तरह साउंड भी वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती हैं, बट वेयर एज लाइट वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो लाइट वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी, इनको किसी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती पास थ्रू करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। जो साउंड वेव्स होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और मैकेनिकल वेव्स को किसी ना किसी मटेरियल की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। ये डिफरेंस है दोनों में। ये आपको एज एन MCQs पेपर में आ सकता है बेटे, आप इसको अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें। Sound waves spread through the air just as ripples spread out across the water. जिस तरह ripples होते हैं, रिपल होते हैं पानी की सतह पर छोटी छोटी लहरें बनती हैं ना, वेव्स बनती हैं, उनको ripples कहते हैं। जब आप कोई चीज़ पानी में फेंकते हैं तो उसकी वजह से जो रिपलिंग होती है वो कहते हैं साउंड वेव्स भी बिल्कुल इसी तरह हवा में फैलती हैं। हाउएवर साउंड वेव्स मेक द एयर वाइब्रेट, लेकिन जो साउंड हैं, साउंड की वेव्स हैं, वो एयर को वाइब्रेट करवाती हैं बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, नॉट अप एंड डाउन। क्योंकि जो रिपल्स होते हैं ना, पानी में जो रिपल्स होते हैं वो अप एंड डाउन मूवमेंट होती है, और जो हवा में होती है वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड होती है। साउंड वेव्स की वजह से जो एयर में वाइब्रेशन होती है वो बैकवर्ड फॉरवर्ड होती है। नेक्स्ट है वी कैन सी साउंड वेव्स, वी कैन नॉट सी द साउंड वेव्स, हम नहीं देख सकते, बट अ स्लिंग की स्प्रिंग शोज। लेकिन साइंटिस्ट ने एक आपको तरीका बताया जिसके थ्रू आप इसको गेस कर सकते हो कि ये किस तरह की होती हैं, किस शेप की हो सकती हैं। पर स्लिंग की स्लीक लाइन्स को बोलते हैं बेटा। Slinky spring shows how the waves work. There are areas where the coils are, यानी वायर्स जो होती है ना, गोल लिपटी हुई वायर, कॉयल उसको बोलते हैं, are close together, and areas where they are further apart. ये देखिए आप, कुछ एरियाज हैं जहाँ ये आपस में क्लोजली टच कर रही हैं, और यहाँ देखें ये बहुत फर्दर अपार्ट हैं, बहुत दूर हैं, बहुत फासले पे हैं। As the wave transfer energy, sound needs a material to travel through, and sound waves are made by particles moving backwards एंड फॉरवर्ड्स इन अ वेव मोशन। वेव की शक्ल में ये फॉरवर्ड बैकवर्ड पार्टिकल्स की मूवमेंट है। दे कैरी एनर्जी, ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें एनर्जी होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एन ऑब्जेक्ट मेक्स साउंड वेव, जो ऑब्जेक्ट है वो साउंड वेव्स जनरेट करता है व्हेन इट वाइब्रेट्स, अदरवाइज देयर विल बी नो साउंड। इफ देयर इज नो वाइब्रेशन देयर इज नो साउंड। आगे आपके पास एग्जाम्पल है, इसको मैं आपको जनरली बता देती हूँ बेटे। यहाँ पर आपको एक रूलर की एग्जांपल दी गई है कि अगर आप उसको डेस्क पे रखो, उस पर अपनी एक फिंगर प्लेस करो और दूसरी कॉर्नर से उसके दूसरे एज को फिंगर से जो है वो फ्लिक करो तो भी वाइब्रेशन जनरेट होती है। फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल है कि गिटार है, उसमें स्ट्रिंग्स होते हैं, अगर आप उसको प्लग करते हो तो उसमें उसके अलावा ड्रम है, ड्रम को भी ड्रम स्टिक से जब बीट करते हैं तब भी वाइब्रेशन होती है। इवन जब हम बात करते हैं तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं, और अगर आप अपने थ्रोट के इर्द गिर्द अपनी फिंगर्स को प्लेस करो तो आप उसको फील भी कर सकते हो उस वाइब्रेशन को। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स। पेज नंबर 127 पे ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। आप देख सकते हैं कि ट्यूनिंग फोक होता है ना बेटे, कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो स्मॉल वेव्स हैं, ये जो हम वाइब्रेशंस की बात करते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो बेटा अगर आप एक ट्यूनिंग फोक होता है उसको, ये जो उसके दो कॉर्नर्स हैं, अगर आप उसको ऐसे प्रेस करके रिलीज़ करते हो तो ऐसे ऐसे हिलते हैं ना, उसी टाइम जब ये वाइब्रेट हो रहे होते हैं, अगर आप इनको पानी में डिप कर दो तो यू कैन सी द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस द स्मॉल वेव्स ऑन द सर्फेस, जो कि हमें हवा में तो नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जो वाइब्रेशन हो रही है अगर आप उसी टाइम इनको वाइब्रेट करते हुए पानी में डालें तो दिस इज़ हाउ द साउंड वेव्स लुक्स लाइक। ये है वो एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब पेज नंबर 127 पे वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इसको उर्दू में इर्ताश बोलते हैं या थरथराहट, लर्जने का अमल, ट्रेम्बलिंग करना। वाइब्रेशन इज ए रिपीटेड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। यही आपको मैंने बताया था कि वाइब्रेशंस किसको बोलते हैं बेटे। As the particles vibrate, some are squashed. जो पार्टिकल्स हैं, कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्क्वैश हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं टुगेदर, एंड others are spread apart, और कुछ बिखर जाते हैं।
आगे सारे आपको एग्जांपल दी गई है। इफ़ यू लिसन टू अ रेडियो व्हेन द कोन ऑफ द लाउड स्पीकर वाइब्रेट्स, यू कैन सी कोन है उसको वो वाइब्रेट करती है। इट स्ट्रेचेस एंड स्क्वैशेस, ये स्ट्रेच भी होती है, स्क्वैश भी होती है, फैलती भी है। द एयर इन फ्रंट ऑफ इट, हवा को जो है ये क्या कर रही है, स्क्वैश कर रही है, स्ट्रेच कर रही है। द स्ट्रेचेस एंड द स्क्वैशेस ट्रेवल आउटवर्ड्स थ्रू द एयर as invisible waves, जो कि नहीं दिखाई देती, which eventually reaches our ears and you hear them as sounds. Vibrations can travel through different materials. अभी आपको बताया गया है solid, liquid, gases, किसी भी थ्रू ये, लेकिन उसके लिए मटेरियल का होना ज़रूरी है. They travel through the air when you play musical, ये भी अब एग्जाम्पल्स हैं. When you play musical instrument. In this case, इंस्ट्रूमेंट मेक्स द एयर पार्टिकल, इंस्ट्रूमेंट जो है वो एयर पार्टिकल्स जो उसके करीब होते हैं उनको वाइब्रेट करते हैं, वो फिर फर्दर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको मूव करते हैं एंड द वाइब्रेशंस पास्ड ऑन टू द एयर पार्टिकल्स में चले जाते हैं। व्हेन द वाइब्रेशंस, अब देखें ना, एक इंस्ट्रूमेंट था, ये मटेरियल था, उसने हवा को जो है वो हवा में मौजूद पार्टिकल्स को प्रेस किया, वाइब्रेट किया। व्हेन द वाइब्रेशंस रीच योर ईयर्स यू हियर देम एज साउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको देख सकते हैं। द एयर पार्टिकल्स देमसेल्व्स डू नॉट ट्रेवल, एयर पार्टिकल्स खुद तो नहीं ट्रेवल कर रहे हैं, दी ओनली वाइब्रेट, वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। इट इज़ द साउंड वेव्स दैट ट्रेवल फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू योर ईयर। ओके बेटा, अब हमने पेज नंबर 126 और 127 की रीडिंग भी कर ली और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी अंडरस्टैंड कर लिया कि साउंड्स जो हैं वो किस तरह से ट्रैवल करते हैं, कॉज किस तरह से होते हैं, बनते कैसे हैं, जनरेट कैसे होते हैं और ये ट्रैवल किस तरह से करते हैं। अब जो रिमेनिंग रीडिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।